एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें बॉर्डरलैंड में अरिसु और उसागी के साथ सबको पूछा गया था कि क्या वो बॉर्डरलैंड में रहना चाहते हैं। तब अरिसु और उसागी ने मना कर दिया था, लेकिन वहां पर टॉम और सिंस ने वहीं पर रहना चुना था। प्रेजेंट में कहानी कुछ महीनों के बाद की देखने मिली, जिसमें अरिसु से उसे हादसे में क्या चीजें याद है ये पूछा गया। तब अरिसु ने बताया कि उन्होंने फायरवर्क्स देखा था और उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ वॉशरूम में छुप गया था और उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। और अरिसु को धूमकेतु के गिरने से ही दिल का दौरा भी पड़ा था। तब उसे वहां पर यूजी नाम के एक लड़के ने गेम के सपनों के बारे में पूछा, जिसमें उसकी जान को खतरा भी था। तब वहां पर अरिसु को वो चीजें खास याद नहीं थी, लेकिन उसने दूसरे किसी देश का सफर का सपना देखा था, ऐसा उसे महसूस हुआ था। लेकिन उसके बारे में भी उसे कोई खास चीज याद नहीं थी। और उस धूमकेतु वाले हादसे के बाद सभी लोगों से ऐसी बातें की जाती थी और उनमें से काफी सारे लोगों ने यूजी को गेम्स और फायरवर्क्स के बारे में बताया था, जो कि उनकी दुनिया में नहीं हुआ था। और यूजी के साथ भी एक हादसा हुआ था, जिसके चलते यूजी की जिंदगी बदली थी और वो मौत के बारे में पहले से पता लगा रहा था। इस बारे में उसके साथी बात करने लगे। फिर यूजी आकर अरिसु से मिला, जिसमें वो उसके सपनों के बारे में बात करने लगा और उसे याद आए तो बताने के लिए कहा। तब अरिसु मान गया। वहां पर यूजी को उसकी बातें अजीब लगती थी, लेकिन वो उसे काफी पसंद भी थी। फिर अरिसु के बाहर आने पर उसे उसागी मिली, जो कि अरिसु की अब पत्नी बन चुकी थी। फिर वो दोनों यूजी से मिले और उसागी का भी मेट्योर से एक्सीडेंट हुआ था और यूजी उससे बाद में कभी बात करना चाहता था, ये उसने बताया। तब उसागी मान गई। कुछ देर बाद यूजी उन दोनों के बारे में अपने रिकॉर्ड्स में बता रहा था, जिसमें गेम, आतिशबाजी और मौत का सामना इन सभी लोगों के बीच में कॉमन था। फिर वहां पर यूजी को उसके खास कांटेक्ट का मैसेज आया, जो कि यूजी को इस गेम वाली चीजों के बारे में कोई बड़ा राज बताने वाली थी। कुछ देर बाद यूजी शिबुया में आगे बढ़ा, जो कि मिट्योर के गिरने के बाद बर्बाद हो चुका था और उसे फिर से बनाया जा रहा था। फिर यूजी को आकर एक लड़की मिली और उसने यूजी को पूछा कि क्या तुम सच में उस खास ग्रुप में जाना चाहते हो। तब यूजी कहता है कि मैं सालों से वहां पर जाने का ट्राई कर रहा हूँ। तब उस लड़की ने कहा कि वहां पर जाने में जान का खतरा है और वहां पर मौत से सामना होता है, जिसके लिए गेम्स खेलने पड़ते हैं, जो कि पहले तो मजेदार लगते हैं, लेकिन उनका अंत अच्छा नहीं होता। रात होने पर यूजी अपनी ऑफिस में था और तब उसे एक खास जगह पर ग्रुप को ज्वाइन करने का इनविटेशन मिला। 3 दिनों के बाद यूजी उस जगह पर पहुंचा। तब उसे वहां पर उसके साथ और 6 लोग दिखे और उन सभी को बैठने के लिए चेयर दी गई, जिसमें वहां पर सबके लिए एक चेयर थी। और हैंडलर ने यूजी को उस व्हील चेयर से उठकर उनके चेयर पर बैठने के लिए कहा। साथ ही एक बार बैठने पर चेयर से उठने से भी मना कर दिया। तब यूजी आकर उसकी चेयर पर बैठ गया और वहां पर हैंडलर ने बताया कि उन सभी को यहाँ पर मौत का खेल खेलने के लिए चुना गया है, जिसमें ये उनका एंट्रेंस एग्जाम है और उन्हें अब पत्तों से गेम खेलनी होगी, जिसमें उन सभी को पत्ते दिए गए और उनके पत्तों में जोड़ी पत्ते सभी को फेंककर उन्हें हर दूसरे से एक पत्ता बारी बारी से लेना था। और उन सभी में से एक के पास जोकर था और अगर वो पत्ता सामने वाले को उसने दे दिया तो देने वाला मारा जाएगा और अंत में जोकर जिसके पास होगा वही विनर होगा। बेसिकली इस गेम को हम लोग गुलाम चोर कहते हैं और गुलाम के साथ खेलते हैं। तब वहां पर एक लड़के ने अपने जोकर के पत्ते को दूसरे को दिया और तब उसे चेयर से शॉक लगा और वो वहीं पर मारा गया। और एक लड़की ये देखकर भागने गई, तब वो भी मारी गई, जिसमें उन्हें चेयर से उठने से मना किया गया था। तब वहां पर सभी लोगों की फट गई, क्योंकि मौत का खेल इतना डरावना होगा उन्हें ऐसा अंदाजा नहीं था। फिर वहां पर सबने गेम्स खेलना शुरू किया और एक के बाद एक सभी लोग मरने लगे। और अब यूजी के पास जोकर का कार्ड आ चुका था और उसके सामने सिर्फ एक आदमी बचा था। तब यूजी ने उसे जोकर का पत्ता लेकर बचने का ऑफर दिया, लेकिन सामने वाले को उस पर भरोसा नहीं था और उसने दूसरा कार्ड लिया। और तब यूजी का प्लान पास हुआ और वो जोकर कार्ड से बच गया, जिसमें सामने वाला आदमी मर चुका था। और यूजी भी काफी डरा हुआ था, क्योंकि वो बार बार बचा था। वहीं पर हैंडलर का चेहरा बदलने लगा और वो बदलकर टॉम बन चुका था, जो कि सीजन 2 में बॉर्डरलैंड में रह गया था। और टॉम ने जिंदगी और मौत के बीच की दुनिया बॉर्डरलैंड में यूजी का स्वागत किया। तब यूजी ये सुनकर चौंक गया। दूसरी तरफ हमें उसागी नजर आई, जो कि जंगल में आगे बढ़ रही थी और तब उसे पहाड़ी पर उसके पिता दिखे और उन्होंने उसागी को देखा। फिर उन्होंने कूदकर अपनी जान दे दी। तब ये चीज याद करके उसागी डेली परेशान रहती थी और अरिसु उसे संभालता था। अगले दिन वो दोनों अपने नए घर को लेने के बारे में सोच रहे थे और फिलहाल उन दोनों को काम की तलाश थी, जिसमें उसागी बड़े बड़े शोरूम में आकर इंटरव्यूज देती थी और अरिसु को भी यूनिवर्सिटी में काम मिल गया था और उसका काम उसके जैसे मिट्योर के हाथ से
में घायल हुए लोगों पर नजर रखना था, जिसमें उन सभी को पीटीएसडी की थोड़ी प्रॉब्लम होती रहती थी। फिर उनमें से एक को मीटिंग के लिए बुलाया गया था। तब अरीसू ने देखा कि वो रीजू थी और रीजू वहां पर अरीसू को पहचान गई। तब अरीसू उसका नाम सुनकर चौंक गया और रीजू ने बताया कि हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं, जिसमें हम दोनों ने साथ में मौत का खेल करीब से खेला था और वहां पर काफी सारे लोग रुक भी गए थे, जिसमें हम लोग वापिस आ गए और वो चीजें कहीं ना कहीं तुम्हें याद भी होगी, जिसमें वो दुनिया सच में है और उस दुनिया में हम लोग साथ में लड़कर बचे थे। फिर हम लोग वहां से साथ में वापस भी आए थे और उस दुनिया में क्या हुआ ये जानने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ और मुझे वहाँ पर जाने की एक खास दवाई भी मिली है। तब वहाँ पर दूसरी डॉक्टर आ गई। तब रीजू ने ये सब बताना बंद कर दिया। दूसरी तरफ उसागी ने शहर में चलते हुए द बीच होटल को देखा और वो जगह उसे काफी जानी पहचानी लगी। तब उसागी वहां से उस होटल में आई और वहां पर उसे हर एक जगह पर लाशें नजर आ रही थी। तब उसागी को स्ट्रेस होने लगा और वो पास में बैठ गई और वहां पर उसे कोई जाना पहचाना नजर आया। रात होने पर अरीसू घर पर आया। तब उसे वहां पर उसागी का फोन आया। तब अरीसू परेशान हुआ क्योंकि वो रो रही थी और अरीसू ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। तब उसागी ने अरीसू से माफी मांगी और फोन कट कर दिया और तब अरीसू काफी ज्यादा परेशान हुआ क्योंकि उसागी का फोन अब बंद हो चुका था। अगले दिन अरीसू ने पुलिस स्टेशन में आकर इस चीज की कंप्लेंट की। तब वहां पर ऑफिसर्स ने पता लगाया था कि उसागी सबसे लास्ट होटल में देखी गई थी और उसके साथ एक वीडियो में यूजी को भी देखा गया था। तब अरीसू कहता है कि हम दोनों थोड़े दिनों पहले यूजी से मिले थे और शायद उसी ने उसागी को किडनैप किया होगा। तब ऑफिसर्स को शक था कि दोनों का शायद अफेयर होगा, इसलिए वो लोग होटल में मिले होंगे। तब अरीसू को ये चीज बकवास लगी। फिर अरीसू ने यूनिवर्सिटी में आकर यूजी के बारे में पूछा, लेकिन उन्हें भी यूजी के बारे में कुछ खास पता नहीं था और फिर अरीसू वहां से यूजी की ऑफिस में आया। तब उसे पता चला कि वो मौत की दुनिया के रिसर्च में लगा था और तब अरीसू ने उसके ऑफिस को चेक किया और यूजी उसागी के पिता के बारे में सब पता लगा रहा था और उसने उसागी के साथ भी जरूर कुछ किया था, ये वो समझ गया। साथ ही उसे एक मेमोरी कार्ड मिला जिसमें यूजी ने उसागी से उसके सपनों के बारे में पूछा था, उसका वीडियो था। तब उसागी ने बताया कि मुझे एक सपना बार बार आता है और इस बारे में मैंने अरीसू को भी नहीं बताया और असल में मुझे रोज मेरे पिता सपने में दिखते हैं जो कि मेरे सामने ही सुसाइड कर लेते हैं और वो दिल के काफी साफ थे। तब यूजी पूछता है कि शायद तुम उन्हें बाय नहीं बोल पाए, इसी वजह से तुम इन चीजों से परेशान हो। तब उसागी कहती है कि हो सकता है क्योंकि अरीसू से मिलते ही मुझे प्यार हो गया था और हमने शादी कर ली थी, लेकिन अभी भी मैं अपने पिता की मौत से उभरी नहीं हूँ, जिसमें मैं हमेशा उन्हें जिंदा सपने में फील करती हूँ और इसी वजह से मैं बार बार उन्हें देखने के लिए सपना देखने भी तैयार हूँ और उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ देर बाद अरीसू आगे बढ़ा। तब उसे रास्ते में टॉम दिखा। तब अरीसू उसे देखकर चौंक गया। फिर टॉम उसके पास आकर कहता है कि अरीसू, तुमने सभी गेम्स को जीता था जिसके चलते ही मैं बॉर्डरलैंड में रह पाया हूँ और क्या तुम उस दुनिया में वापस आना चाहोगे, क्योंकि वहां जाते ही तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। और फिर उसने अरीसू को एक कार्ड दिया और बताया कि उसागी भी वहां पर है। फिर टॉम वहां से गायब हो गया। तब अरीसू को थोड़ी थोड़ी चीजें याद आने लगी और अरीसू ने कार्ड देखा तो वो जोकर का कार्ड था। वहीं पर अरीसू को पुलिस का फोन आया। कुछ देर बाद अरीसू ने देखा कि उसागी कोमा में जा चुकी है और उसे यूजी ने किसी तरह का ड्रग्स दिया था जिसमें उन दोनों के शरीर उन्हें एक बिल्डिंग में मिले थे। साथ ही उसागी के टेस्ट के बाद पता चला कि वो हाल ही में मां बनने वाली है और इस बारे में अभी तक उसे भी नहीं पता था। तब अरीसू ये सुनकर कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। फिर अरीसू ने ऑफिसर से इस बारे में बात की। तब ऑफिसर्स ने बताया कि कुछ दिनों पहले उन्हें 6 लोगों की लाश मिली थी और वहां पर यूजी के होने के बारे में उन्हें पता चला था और शायद उस चीज में उसागी भी जुड़ी हुई थी या फिर यूजी ने जबरदस्ती उसे अपने साथ लिया होगा। तब अरीसू कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उसने मेरी बीवी को किडनैप किया होगा, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था। तब वहां ऑफिसर्स ने माफी मांगी और उन्होंने अरीसू को उसागी का सामान दिखाया। तब सामान में उसे जोकर का कार्ड मिला। तब अरीसू समझ गया कि शायद उसागी सच में बॉर्डरलैंड में गई होगी जैसा टॉम ने कहा था। फिर वहां पर उसे रीजू याद आने लगी जो कि किसी दुनिया में जाने का रास्ता जानती थी, इसलिए अरीसू आकर रीजू से मिला और अरीसू ने उसे सभी चीजें बताई। साथ ही उसे ये भी पता था कि उसागी प्रेग्नेंट है, जिसके बारे में अभी तक शायद उसे भी नहीं पता होगा और वो मर सकती थी, इसलिए अरीसू उसे कैसे भी बचाना चाहता था और उसे जोकर का कार्ड एक आदमी ने देकर उसकी दुनिया में बुलाया था और उसी ने शायद उसागी को वहां पर किडनैप किया होगा, ऐसा अरीसू को शक था। तब रीजू कहती है कि किसी भी इंसान की धड़कनें रुकने के बाद
उसे फिर से शुरू करने के लिए 2 मिनट मिलते हैं और उसी वक्त में हम लोग उस दुनिया में होते हैं और हम दोनों वहाँ पर साथ में थे और तुम्हें अब वहाँ पर जाने के बाद 2 मिनट मिलेगी जिसमें तुम्हें उसागी को बचाकर यहाँ पर वापस लाना होगा और वो 2 मिनट इस दुनिया के हिसाब से है, लेकिन वहाँ पर तुम्हें काफी ज्यादा वक्त मिलेगा जो कि यहाँ के हिसाब से कम होगा और तुम हो सके उतना जल्दी गेम्स को खत्म करके उसागी को बचाकर लेकर आना। और मेरे पास एक दवाई है जो कि तुम पर मैं यूज करूंगी और तुम्हें जल्द से जल्द वापस आना होगा, वरना तुम मर गए तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। तब अरीसू कहता है कि मैं किसी भी तरह अपनी बीवी को बचाकर वापस लेकर आऊंगा। फिर वहां पर रीसू ने अरीसू को बिठाया और एक ड्रग दिया। तब अरीसू को कुछ फील नहीं हुआ और अरीसू ने घड़ी को देखा जो कि रुक चुकी थी, साथ ही रीसू वहां से गायब थी। तब अरीसू उस जगह से बाहर आया और उसने देखा कि वहां से सभी लोग गायब हो चुके थे और पूरे का पूरा शहर ही खाली था। रात होने पर अरीसू को एक जगह के गेम अरेना के बारे में पता चला। तब अरीसू वहां पर पहुंचा जिसमें वो जगह ऊंचाई का एक मंदिर था। तब अरीसू उस मंदिर में दाखिल हुआ जिसमें काफी सारे लोग थे और उन सभी ने अरीसू को देखा और फिर वहां पर गेम शुरू होने वाली थी। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 10,000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। फिर वहां पर गेम शुरू किया गया जिसमें वहां पर सभी लोग कंफ्यूज थे कि ये गेम क्या है और वो लोग किस जगह पर है। और फिर उन्हें गेम का नाम बताया गया कि इस गेम का नाम किस्मत है और उन सभी को वहां पर एक बॉक्सेस में से पर्ची निकालकर पजल को सॉल्व करना था और सबको एक एक मौका मिलने वाला था और ये गेम 10 राउंड तक चलने वाला था। तब वहां पर टीटू नाम के एक आदमी ने जाकर चीट निकाला और उस चीट में लिखा था कि उसका लक सबसे ज्यादा अच्छा है और इसी वजह से उसमें कोई पजल नहीं था। तब दूसरी लड़की ने जाकर चीट निकाला और तब उसे मीडियम लक मिला, साथ ही उसे एक दिशा में जाने से मना किया गया और फिर अंत में उसे मैथ्स का पजल मिला था। तब अरीसू के साथ सभी लोगों ने पजल को देखकर 15 आंसर दिया, लेकिन वहां पर बाकी लोग उसे रैंडम नंबर बता रहे थे। तब लड़की ने 18 नंबर चुना और तब गेम वालों ने बताया कि 15 आंसर सही था और उसका आंसर सही आंसर से जितना दूर होगा उतने फायर एरो वहां पर चलाए जाएंगे। वहीं पर एक फायर एरो से उस लड़की को मार दिया गया। फिर वहां पर बाकी 2 एरो से और एक आदमी मर गया और एक आदमी भागने गया, तब उसे भी लेजर से मारा गया, जिसके चलते वहां पर सभी लोग इस गेम के लिए सीरियस हुए। फिर एक लड़की ने चीट निकाला तो उसे पूछा गया कि कितने लोग चाहिए जिससे 50 लोगों का बर्थडे सेम दिन पर आए, जिसमें ये क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे थे और उस लड़की ने 88 नंबर चुना, लेकिन सही आंसर 23 था। इसी वजह से वहां पर 65 तीर चलाए गए, जिसके चलते सबकी हालत खराब हो गई और ये चीज हर गेम में होने लगी थी जिसमें फायर एरो से काफी सारे लोग मारे जा रहे थे। और अब 8वां राउंड शुरू हुआ। तब अरीसू को वहां पर आग में मरने वाले लोगों को देखकर पूरे का पूरा सीजन 1 और 2 याद आ गया। फिर वहां पर टीना नाम की एक लड़की ने चीट निकाला और उसके पजल के आंसर से 400 एरो का डिफरेंस था। इसी वजह से वहां पर 400 एरो से हमला हुआ, जिसमें वहां पर टीटू और टीना ने जैस नाम की लड़की को बचा लिया जिसके पैर में एरो लगा था और टीटू ने एरो निकालकर उसका इलाज किया जिसमें वो असल में कंपाउंडर था। फिर वहां पर आखिरी राउंड आया जिसमें अरीसू ने जाकर चीट निकाला और तब उसका चीट सबसे ज्यादा बैड लक वाला था और उसे पूछा गया था कि दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है। तब सभी लोगों ने बताया कि 790 करोड़ जितनी होगी। तब अरीसू ने आंसर दिया और वहां पर गेम वालों ने बताया कि 800 करोड़ है और अब वहां पर 10 करोड़ फायर एरोस आने वाले थे। तब सबने वहां पर एरोस को आते हुए देखा और तब वहां पर सबकी फट गई। तब अरीसू ने बताए गए सभी नियमों को याद करने का डिसाइड किया क्योंकि हमेशा उन्हें बचने का रास्ता भी दिया जाता था और वहां पर उसे हर चीट में दिशा के बारे में पता चला, जिसमें उन सभी चीट्स में अलग अलग दिशा में नहीं जाने के लिए कहा गया था और किसी भी दिशा में साउथ में जाने के लिए मना नहीं किया था। तब अरीसू सबको लेकर साउथ में आया और वहां पर उसे कुछ नहीं मिला। तब अरीसू ने फिर से सोचा और उसे याद आया कि यह मंदिर काफी ऊंचाई पर था, यानी कि नीचे कोई सुरंग जरूर होगी। फिर वहां पर अरीसू को एक टाइल से नीचे जाने का रास्ता मिला। तब सबने मिलकर टाइल को हटा दिया जिसमें वहां पर काफी सारे एरोस आ रहे थे। तब सभी लोग वहां से भागने लगे और अरीसू ने वहां पर कुछ लोगों को बचाने का सोचा, लेकिन वहां पर एरो से वो लोग भी मारे गए। तब अरीसू भागकर सुरंग में कूद गया और बच गया। फिर वहां पर उन्हें बताया गया कि ये गेम खत्म हो चुकी है जिसमें वो सभी लोग जीत गए और उन्हें दूसरी गेम की लोकेशन बताई गई। तब सभी लोग सोच रहे थे कि अगर हम लोग गेम नहीं खेलेंगे तो बच जाएंगे। तब अरीसू कहता है कि अगर तुम लोग नहीं खेलोगे तो पक्का मरोगे। फिर वहां पर सभी को जोकर का कार्ड दिखा जिसमें ये गेम जोकर की गेम थी। साथ ही उन सभी को इस दुनिया में आने से पहले जोकर का कार्ड दिया गया था। तब टीटू को याद आया कि वो एक नशेड़ी था जिसमें टीटू ने आकर एक आदमी से थोड़ा माल खरीदा था। तब उस आदमी ने टीटू को माल के साथ जोकर
जोकर का काट दिया और वो टॉम था। फिर टीटू ने नोबू नाम के एक लड़के को टॉम के बारे में बताया तो नोबू कहता है कि मैं भी शायद टॉम से मिला हूँ क्योंकि उसने मुझे काट दिया था और मुझे काफ़ी सारे लोग स्कूल में बुली करते थे, जिसमें वो सभी लोग टॉम से मिले थे। और वहाँ पर एक जैनी नाम की औरत ने बताया कि उसका पति उसे काफ़ी मारता था, इसलिए वो सपोर्ट ग्रुप में जाती थी और उसे टॉम वहाँ पर मिला था। तब अरिसु कहता है कि पत्तों में 52 कार्ड्स होते हैं और मैंने उन सभी कार्ड्स के गेम को पार कर दिया था, लेकिन जोकर से मेरा सामना कभी नहीं हुआ था और शायद हम लोगों ने पहले भी इस गेम को जीता था, इसी वजह से हम सभी लोग वापस आए होंगे। तब धीरे धीरे सबको बॉर्डरलैंड की चीजें याद आने लगी कि वो लोग पहले भी इस गेम को जीत चुके हैं। तब टीना ने बताया कि वो भी गेम खेल चुकी है और वो जीती थी। तब अरिसु ने अपनी वेडिंग रिंग को देखकर उसागी को याद किया। अगले दिन अरिसु ने सबको बता दिया था कि वो यहाँ पर क्यों आया। तब टीटू को नहीं लगता था कि अरिसु जानबूझकर अपनी पत्नी को बचाने के लिए यहाँ पर आया होगा। तब कुडो नाम का एक आदमी कहता है कि अगर वो आया होगा तो भी अगली गेम में हम सभी लोग मारे जा सकते हैं। फिर वो लोग अगले गेम अरेना में पहुंचे जो कि एक वायरस रिसर्च सेंटर था और वहाँ पर पहले से काफी सारे लोग थे और उन सभी को गेम के बारे में बताना शुरू किया गया, जिसमें इस गेम का नाम ज़ॉम्बी हंट था, जिसमें उन सभी प्लेयर्स को 7 कार्ड्स दिए जाएंगे और उन सभी में 2-2 की जोड़ी बनाकर उन्हें पत्तों से बैटल करना होगा, जिसमें उस बैटल के लिए काफी सारे टेबल सेंटर में लगाए गए थे। फिर टेबल पर उन्हें पत्ते रखने थे और जिसके नंबर्स बड़े हो गए वो जीतने वाला था और हारने वाले को अपना एक पत्ता जीतने वाले को देना था। लेकिन इस गेम के अंदर 3 खास कार्ड भी थे, जिसमें सबसे पहला कार्ड ज़ॉम्बी कार्ड था और जिसके पास भी ज़ॉम्बी कार्ड होगा वो टेबल पर उसे रखकर जीत सकता था, साथ ही वो सामने वाले को उसके बाद ज़ॉम्बी बना सकता था और उसके बाद वो लोग और लोगों को ज़ॉम्बीज बना सकते थे। और उन ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए गन का कार्ड दिया गया था जो कि काफी सारे लोगों को दिया जाने वाला था और अगर किसी ज़ॉम्बी कार्ड के सामने किसी ने गन का कार्ड रखा तो उसे वहीं पर मार दिया जाने वाला था। फिर तीसरा कार्ड वैक्सीन का कार्ड था जो कि बहुत ही ज्यादा लिमिटेड था और उस कार्ड से सामने वाले ज़ॉम्बी प्लेयर को फिर से इंसान प्लेयर बना दिया जाता था और अंत में ज़ॉम्बीज और इंसान जो भी ज्यादा हो गए वो गेम जीतने वाले थे और दूसरे लोगों को मार दिया जाने वाला था और उन्हें 20 राउंड में गेम को खत्म करना होगा। साथ ही अगर उनके पत्ते खत्म हुए तो भी वो लोग मारे जाने वाले थे। फिर वहां पर उनके जैसे 4 डोर से ग्रुप्स आए थे, यानी कि वहां पर काफी सारे लोग थे और उन सभी के पास भी सेम कार्ड्स थे। तब वहां पर सभी लोगों ने आकर अपने अपने कार्ड को उठा लिया, जिसमें वो लोग ज़ॉम्बीज से बचना चाहते थे और उन्हें बैटल के लिए बस किसी को छूना था। तब वहां पर सबने एक दूसरे को छूकर बैटल करना शुरू किया और अरिसु समझ गया था कि कार्ड बैटल से खास फर्क नहीं पड़ता, बस उन्हें ज़ॉम्बीज नहीं बनना था। फिर वहां पर अरिसु के ग्रुप ने साथ में रहने का डिसाइड किया और तब चैड नाम का एक लड़का भी सेम सोच रहा था, लेकिन वहां पर दूसरे ग्रुप के लोग आए और वो सभी लोग अरिसु को पकड़कर उसके ग्रुप के साथ बैटल करने लगे, जिसमें वो लोग हार और जीत रहे थे और ग्रुप में किसी ने भी नहीं बताया था कि उनमें से ज़ॉम्बी का कार्ड किसके पास है और ना ही वायरस का कार्ड, जिससे वो लोग ज़ॉम्बी बनने से बच सके। और तब अरिसु वैसे प्लेयर्स को ढूंढ रहा था जिसके पास वैक्सीन का कार्ड हो सकता है। साथ ही अरिसु सबसे उसागी के बारे में भी पूछ रहा था, लेकिन किसी को भी उसागी के बारे में कुछ नहीं पता था। तब वहां पर सभी लोग कंफ्यूज थे और वहीं पर एक औरत ने आगे आकर अरिसु को बैटल के लिए चुना। तब अरिसु ने टेबल पर आकर उसे बताया कि तुम ज़ॉम्बी हो क्योंकि पहले तुम एक दूसरी लड़की के साथ गेम्स खेल रही थी, लेकिन इस बार तुम मेरे पास आई हो और अगर ज्यादा लोग यहाँ पर ज़ॉम्बी बने तो वो सबको ज़ॉम्बी बनाकर जीतना सोचेंगे, जिसमें अरिसु को इंसान बनकर जीतने के ज्यादा चांसेस लग रहे थे। इसलिए अरिसु ने वैक्सीन ढूंढकर उसे बचाने का वादा किया। तब वो औरत मान गई और उसने अरिसु को ज़ॉम्बी नहीं बनाया। फिर वहां से अरिसु ने सबको उन दोनों के बारे में बताया कि वो लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और वो लोग वैक्सीन से बचना चाहते हैं, लेकिन वहां पर कुडो उनसे गन से मारना चाहता था। तब वहां पर सबने मना कर दिया, लेकिन फिर वहां पर रे नाम की एक लड़की आई और वो कहती है कि मेरे पास सबको बचाने का एक बढ़िया रास्ता है, जिसमें हम लोग ज़ॉम्बीज और इंसानों को अलग अलग ग्रुप में रखेंगे। फिर वैक्सीन कार्ड ढूंढकर उन सभी को बचा लेके, लेकिन जो भी इंसान एक के बाद एक सबको ज़ॉम्बी बना रहा होगा उसे ढूंढकर हमें मारना होगा और ये सभी नियम हम सभी को मानने पड़ेंगे, जिसमें एक दूसरे पर हमें भरोसा भी करना होगा, जिसके लिए गेम का वैक्सीन कार्ड हम ढूंढ लेंगे क्योंकि शॉटगन का कार्ड तो ऑलमोस्ट सबके पास है। तब वहां पर अरिसु को लोगों को बचाने का ये आइडिया काफी पसंद आया और उन सभी ने इंसान और ज़ॉम्बीज के अलग अलग ग्रुप बना दिए और फिर वो लोग सभी लोगों से जाकर इस बारे में बात करने लगे। तब चैट को भी ये आइडिया पसंद आया और फिर वहां पर ज़ॉम्बीज वाले इन्फेक्टेड लोगों को एक जगह पर कैद किया गया। साथ ही वो सभी लोग एक दूसरे से कार्ड एक्सचेंज करके बच रहे थे, जिससे वो लोग अंत तक सेफ रहे। तब वहां पर चैट के दोस्त को लगा कि ज़ॉम्बीज वाले लोगों को मारना होगा क्योंकि इंसान ज्यादा हो गए तो ही वो जीत सकते हैं। तब चैट को भी
आइडिया सही लगा। फिर चैड ने एक आदमी से पूछा कि तुम्हें ज़ॉम्बी किसने बनाया था, और वो बताने तैयार था। तब चैड ने कूडो को गन का कार्ड यूज करके उसे मार देने के लिए कहा, क्योंकि वो सबको ज़ॉम्बी बना सकता था। तब कूडो उस आदमी के साथ आकर टेबल पर बैठ गया और उन दोनों ने बैटल किया। तब उस आदमी ने कूडो को ज़ॉम्बी बनाने का ट्राई किया, लेकिन कूडो ने गन का कार्ड चुना और टेबल से वहीं पर लेजर से उसे मार दिया गया। फिर कूडो को याद आया कि उसने पहले भी गैंग वॉर में काफी सारे लोगों को मारा था और वो याकुजा का सबसे डेंजरस गैंगस्टर था। फिर वहां पर वो सबके पास आया और उसने बताया कि गेम में ये होने वाला था, ये सबको पता है। तब अरिसु के साथ काफी सारे लोग डरे हुए थे और चैड कूडो की तारीफ करने लगा, और चैड ने सबको बताया कि जो भी उन्हें ज़ॉम्बी बनाने जाएगा उसे मार दिया जाएगा। तब अरिसु को ये चीज पसंद नहीं आई, जिसमें कूडो के साथ सभी लोग ज़ॉम्बी बनाने वाले प्लेयर्स को ढूंढ ढूंढ कर पूछ रहे थे कि उन्हें ज़ॉम्बी किसने बनाया। और तब एक ने बताया कि वो सभी लोग मिलकर एक के बाद एक सभी को ज़ॉम्बीज बनाते जा रहे हैं, जिससे वो लोग बच सके। तब अरिसु और रे ने देखा कि चैड और कूडो जैसे लोग काफी सारे लोगों को मार रहे थे। तब अरिसु को लगा कि अब दूसरी गेम के ज़ॉम्बीज प्लेयर भी सबको ज़ॉम्बीज बनाने का ट्राई करेंगे। तब रे कहती है कि मेरा प्लान पक्का काम करेगा और ये गेम बहुत ही मजेदार होने वाला है। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आप दूसरी तरफ चैड ने एक लड़के को देखा और वो समझ गया कि वो लड़का भी ज़ॉम्बी बन चुका है, और वो ये सबको बताने लगा, जिसमें उसे ज़ॉम्बी बनाने वाले आदमी को वो मरवाना चाहता था। तब चैड ने ये काम नोबू को करने के लिए कहा। तब टीटू और अरिसु ने मना किया, क्योंकि इंसानों को मारना गलत था। तब चैड ने अरिसु से पूछा कि क्या तुमने गेम में किसी को नहीं मारा। तब अरिसु को याद आया कि उसे जिताने के लिए काफी सारे लोगों ने अपनी जान दे दी थी। फिर चैड ने वहां पर ज़ॉम्बी बनने वाले लड़के को मारने की धमकी देकर नोबू को जाने के लिए कहा। तब नोबू ने जाकर उस आदमी के सामने गन रखी और उसे वहीं पर मरवा दिया, जिसमें नोबू इस चीज से डरा हुआ था। फिर उसे याद आया कि उस स्कूल में काफी ज्यादा बुली किया जाता था, जिसके चलते उसने सुसाइड भी ट्राई किया था। और फिर वो वापस आया। तब चैड उसके काम से काफी ज्यादा खुश हुआ। तब अरिसु वहां से उसके टीम के सभी मेंबर्स का ध्यान रख रहा था, और फिर उसने आगे बढ़कर देखा कि नोबू वहां से गायब था। तब तक चैड के लोगों ने और एक लड़के को पकड़ लिया था, और उस लड़के ने बताया कि उसने नोबू को ज़ॉम्बी बना दिया था, और इसी वजह से नोबू वहां से भाग गया था। तब अरिसु की टीम के लोग दुखी हुए, क्योंकि वो उनकी टीम से था। तब चैड का साथी कहता है कि यहाँ पर काफी सारे लोग अपने ज़ॉम्बी होने के बारे में चीजें छुपा रहे हैं, और हमें उन सभी को ढूंढकर मारना होगा। तब चैड को अरिसु की टीम पर शक हुआ, और उसे वहां पर टीटू कांप रहा था, इसी वजह से ज़ॉम्बी लगा। तब जैनी कहती है कि टीटू को काफी वक्त से ड्रग्स नहीं मिला है, इसलिए वो कमजोर है। साथ ही वहां पर रे भी नहीं थी, और वही ज़ॉम्बी हो सकती थी। तब चैड ने सभी ज़ॉम्बीज को मार देने का प्लान बनाया, और अंदर कैद सभी लोग डरे हुए थे, और इसी वजह से उनमें लड़ाई शुरू हो गई। तब वहां से एक लड़का भाग गया और वो रे के पास आया। तब उस लड़के ने रे को उसके वैक्सीन कार्ड से ठीक करने के लिए कहा। तब वहां पर दोनों गुंडों ने उन दोनों को पकड़ लिया, जिसमें अभी भी 3 राउंड्स बाकी थे। फिर वहां पर चैड ने उस लड़के को ज़ॉम्बी बनाकर गन से मारने के लिए चुना। तब तक नोबू और अरिसु साथ में एक राउंड में थे। वहां पर नोबू के पास ज़ॉम्बी का कार्ड था। तब अरिसु कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या करने वाले हो, लेकिन मेरे पास एक बेहतर प्लान है। दूसरी तरफ रे और चैड साथ में थे। तब रे ने बताया कि चैड अब ज़ॉम्बीज यहाँ पर ज्यादा बन चुके हैं, इसलिए ज़ॉम्बी बनने में फायदा है, क्योंकि ज्यादातर लोग गन का कार्ड यूज करके किसी को मारना नहीं चाहते, और वैक्सीन के पत्ते काफी लिमिटेड है, इसी वजह से वो लोग ज्यादा यूज नहीं कर सकते। जिसमें ज़ॉम्बी बनने पर इंसान बचने के लिए डर कर बाकी सभी को भी ज़ॉम्बी बनाने का ट्राई करता है, और इसी वजह से फिलहाल यहाँ पर ज्यादा ज़ॉम्बी हो गए, तो ज़ॉम्बी बनने में फायदा है। तब चैड को लगा कि रे उसे फंसा रही है, और उसने गन का कार्ड रखा, क्योंकि उसे भरोसा था कि रे ज़ॉम्बी है, लेकिन असल में रे ज़ॉम्बी नहीं थी, इसी वजह से वो बच भी गई। दूसरी तरफ अरिसु के साथ नोबी ने देखा कि काफी सारे लोग मारे गए हैं, और तब अरिसु ने नोबू को उसके प्लान पर काम करने के लिए कहा, जिसमें नोबू अपनी टीम के मेंबर्स के पास जाकर अरिसु का प्लान उन्हें बता रहा था। फिर चैड ने आकर अपने साथियों को बताया कि रे ने उसे चूना लगा दिया, क्योंकि वो असल में ज़ॉम्बी नहीं थी। तब तक रे और अरिसु मिले, और वहां पर अरिसु को पता था कि रे मर नहीं सकती थी। फिर दोनों ने आखिरी राउंड खेला, और दोनों ने सोचा कि अब कौन जीतेगा। रे कहती है कि शुरू में तो मुझे लगा कि इंसान जीत जाएंगे, लेकिन अभी ज़ॉम्बीज जीतने वाले हैं, क्योंकि उनका नंबर काफी बढ़ चुका है। तब अरिसु को पता था कि रे ज़ॉम्बी नहीं है, और उसका कार्ड उसने सामने रखा, और उसे भरोसा था कि रे शातिर है, तो वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगी। फिर रे ने अपना नॉर्मल कार्ड चुना। तब अरिसु ने अपना ज़ॉम्बी का कार्ड दिखाकर उसे ज़ॉम्बी बना दिया। तब रे चौंक गई, और रे ने पूछा कि तुम कब से ज़ॉम्बी हो। तब अरिसु ने कहा कि मेरे पास पहले से ज़ॉम्बी कार्ड था, और हम लोग अब हमारे लोगों
लोगों को ज़ॉम्बीज बना रहे हैं। फिर अरिसु के टीम के सभी लोगों ने नोबू के साथ मिलकर सबको ज़ॉम्बीज बना दिया था। फिर अरिसु ने टीटू के साथ और एक राउंड खेला और उसे भी ज़ॉम्बी बना दिया। तब टीटू को लगा कि वो मरने वाला है, लेकिन अरिसु ने उसे बताया कि तुम बच जाओगे। और कुडो भी ज़ॉम्बी बनकर भटका हुआ था। तब नोबू ने बताया कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, जिसमें अब 20 राउंड्स खत्म हो चुके थे। और तब बताया गया कि 32 ज़ॉम्बीज है और 13 इंसान है, मतलब ज़ॉम्बीज जीत चुके थे। और तब सभी ज़ॉम्बीज वहां पर खुश हुए और इंसानों को मारा गया, जिसमें से एक चैट भी था। तब वहां पर अरिसु की टीम उसके साथ निकल रही थी। तब टीना ने वहां पर रे को भी उनके साथ जुड़ने के लिए कहा। तब रे मान गई। फिर वो लोग वहां से अगले गेम अरेना की दिशा को देखने लगे, जिसमें वो अगले दिन शुरू होने वाली थी। इसी वजह से सभी लोग आराम कर रहे थे। तब टीटू को पता था कि वो सभी लोग इन गेम्स के चलते काफी परेशान है, साथ ही वो अपनी पास्ट की जिंदगी भी याद कर रहे थे। वहां पर जैनी ने अरिसु को देखा, जो कि उसागी की याद में अभी भी खोया था। तब जैनी को उसका पास्ट याद आने लगा, जिसमें उसका पति उसे काफी ज्यादा मारता था। और अरिसु ने ऊपर आसमान में देखकर उसागी को याद किया। तब दूसरी तरफ उसागी भी आसमान को देख रही थी और वो भी बॉर्डरलैंड में उसकी टीम के साथ सेफली जिंदा थी। फिर उसे याद आया कि उसने बॉर्डरलैंड आने से पहले अरिसु को फोन लगाया था और तब उसने उसके पिता को फिर से देखा था, इसी वजह से वो रो रही थी। और वो उन्हें फिर से मिलने की उम्मीद में ही अरिसु को छोड़कर बॉर्डरलैंड में चली गई थी। और उसने अपने बारे में यूजी को सब बताया था, जिसमें वो अपने पिता के साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकती थी। और उससे बात करने के लिए यूजी उसे होटल में मिला था और उसागी अपने पिता के साथ रहने के लिए ही इसी जगह पर आई थी। और असल में यूजी ने उसे वहां पर फंसाया था। फिर उसागी को प्रेजेंट में उसके साथ यूजी भी दिखा और कुछ ही देर बाद वो लोग एक गेम में थे, जिसमें लेजर लाइन से उन पर हमला हो रहा था और वहां पर उन्हें आगे बढ़ना था। तब यूजी सभी लोगों को शील्ड बनाकर खुद की जान बचा रहा था। और ये सीरीज का एक काफी अनरियलिस्टिक पार्ट है, क्योंकि कोई भी अपाहिज कितना भी तेज हो, वो इन गेम्स में सर्वाइव नहीं कर सकता। फिर वहां पर उसागी ने आगे बढ़कर यूजी को बचा लिया और उसकी चेयर पर बिठा दिया और वो दोनों गेम को खत्म करने के लिए आगे बढ़े। कुछ देर बाद वो सभी लोग आगे बढ़े। तब वहाँ डैनी नाम की एक लड़की चौंकी हुई थी, क्योंकि यूजी जैसा अपाहिज कैसे गेम में जिंदा रह सकता है ये उसे नहीं समझ रहा था। साथ ही वो उसागी को भी पहचान गई, क्योंकि वो एक काफी फेमस क्लाइंबर की बेटी थी जिन्होंने सुसाइड कर लिया था। तब उसागी ये सुनकर दुखी हुई। तब यूजी ने उसागी को उनकी बातों पर ध्यान देने के लिए नहीं कहा। साथ ही उसागी को वो उसके जैसी लगती थी, क्योंकि वो उसके पिता के पास जाने के लिए यहाँ पर आई थी और यूजी भी मौत के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आया था। तब उसागी कहती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी। तब वहाँ पर यूजी कहता है कि मैं तो हमेशा से यहाँ पर आना चाहता था। फिर उसे याद आया कि सब लोगों के मरने पर टॉम ने उसे जोकर का कार्ड दिया था। तब यूजी की फटी पड़ी थी और टॉम ने बताया कि मैंने पूरी ज़िंदगी तुम्हारे जैसे लोगों को ढूंढा है जो कि बॉर्डरलैंड में रहने लायक है, और तुम बॉर्डरलैंड में पहले भी गए थे जो कि तुम भूल चुके हो, और वहीं पर तुम अपाहिज हुए थे। और तुम्हें अब बॉर्डरलैंड में आने के लिए उसागी को वहाँ पर वापस लाना होगा, जिससे तुम मौत की दुनिया के सफ़र को बॉर्डरलैंड में पूरा कर सकते हो। और तुम्हें उसागी को उसके पिता को याद दिलाते रहना होगा, क्योंकि वो उन्हीं के चलते काफ़ी ज़्यादा दुखी है। और फिर तुम्हें उसे ये ड्रग्स पिला देना होगा, जिससे वो मौत की दुनिया में तुम्हारे साथ आ जाएगी। तब यूजी इस चीज़ के लिए मान गया। फिर टॉम आकर सिंस से प्रेजेंट में मिला और वो दोनों अभी भी बॉर्डरलैंड में साथ में थे, जिसमें वो दोनों प्रेजेंट में गेम्स को समझ रहे थे, जिसमें अरिसु उसागी के साथ वहां पर आ चुका था। और टॉम का प्लान अब यूजी को यूज करके गेम में मजे लेने का था, क्योंकि यूजी भी उसागी से प्यार करने लगा था और इसी वजह से वो उसागी के साथ उसे और परेशान करने वाला था। तब सिंस हंसने लगा। कुछ देर बाद सभी लोग ट्रेन स्टेशन पर आए। फिर वहाँ पर ट्रेन आई। तब सभी लोग अंदर बैठ गए और फिर ट्रेन वहाँ पर चालू हुई और उस गेम का नाम था चलती हुई ट्रेन। और उस ट्रेन के अंदर 8 डिब्बे थे, जिसमें 8 डब्बों को पार करके उन्हें इंजन तक पहुँचना था और ट्रेन को टकराने से पहले रोकना था। लेकिन जैसे ही वो डब्बे चेंज करेंगे तब उनके डब्बे में एक गैस छोड़ी जाएगी, जो कि जहरीली हो सकती है या तो आम गैस भी हो सकती है। और ये उन्हें पहले गैस करना था, क्योंकि ऐसे जहरीली गैस 8 में से 4 डिब्बों में थी और उन्हें एक मास्क दिया जाने वाला था, जो कि उन्हें पहनना है कि नहीं ये उन्हें पहले डिसाइड करना था। तब वहां पर सबने आकर मास्क लिया और उस मास्क को सिर्फ वो लोग 5 बार ही यूज कर सकते थे। फिर वो लोग पहले डिब्बे में गए, जिसमें वहां पर एक पंछी भी था, जो कि गैस कैसी है ये समझने के लिए रखा गया था। तब वहां पर सबने मास्क पहनना है कि नहीं ये पूछा गया। तब यूजी ने मास्क पहन लिया, तब सबने मास्क पहना। फिर वहां पर गैस छोड़ी गई, लेकिन वहां पर वो पंछी जिंदा था और वो एक आम गैस थी।
इसी वजह से सब लोग नाराज हुए क्योंकि उन्होंने एक मौका बर्बाद कर दिया था। फिर डोर खोलकर गैस को बाहर छोड़ा गया। तब वहां पर सभी लोग दूसरे डिब्बे में आए। फिर वहां पर सबने मास्क पहन लिया। तब वहां पर गैस छोड़ी गई जिसके चलते पंछी मारा गया और वो सभी लोग मास्क के चलते बच गए थे। फिर वो लोग तीसरे डिब्बे में आए। तब वहां पर उसागी कहती है कि गेम वालों ने जो सोचा होगा वो हिसाब से तीसरे डिब्बे में गैस नहीं होनी चाहिए। तब वहां पर यूजी को ये किस्मत पर ना छोड़ते हुए आगे के बारे में सोचना था। तब वहां पर किसी ने भी मास्क नहीं पहना और फिर वहां पर गैस छोड़ी गई, लेकिन वो आम गैस थी और वो सभी लोग जिंदा बच गए और वो पंछी भी जिंदा था। तब सभी लोग काफी खुश हुए। फिर गैस को डोर खोलकर बाहर छोड़ा गया। तब वहां पर उन्हें और एक ट्रेन दिखी जो कि सेम उनके जैसे प्लेयर से भरी पड़ी थी और उसमें सारे प्लेयर्स जहरीली गैस के चलते मारे गए। तब ये चीज वहां पर नानी नाम के एक आदमी ने समझ ली क्योंकि वो ट्रेन में काफी ज्यादा सफर करता था और वो ट्रेन अलग अलग स्टेशन पर आसपास में आती थी। और इसी वजह से चौथे राउंड में यूजी ने नानी को पूछा कि ट्रेन के बारे में तुम्हें काफी ज्यादा पता है तो इस गैस के बारे में तुम सोचकर बताओ, क्योंकि ट्रेन में गैस को कहीं पर तो रखा जाता होगा और इस बारे में तुम समझ सकते हो। तो नानी कहता है कि ऐसी ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है जिसके तार ट्रेन के ऊपर होते हैं और वो एक छोड़कर एक डिब्बे में होते हैं। तो पिछली वाली में गैस नहीं था तो इसमें होना चाहिए। तब वहां पर सबने मास्क पहन लिया और वहां पर कुछ लोगों को शक था तो उन्होंने मास्क नहीं पहना। फिर वहां पर गैस छोड़ी गई। तब पंछी भी मारा गया और जिन लोगों ने मास्क निकाला था वो भी तड़प तड़प कर मारे गए। फिर वो लोग पांचवें डब्बे में पहुंचे जिसमें आगे उन्हें और 4 डिब्बे पार करने थे और उन्हें मास्क को यूज करने का मौका 2 बार मिलने वाला था। तब वहां पर फिर से यूजी ने नानी को पूछा। तब नानी कहता है कि गैस नहीं होनी चाहिए। तब किसी ने मास्क नहीं पहना। फिर वहां पर गैस छोड़ी गई। तब सभी लोग डरे हुए थे, लेकिन वहां पर पंछी के साथ सभी लोग जिंदा बच गए। तब जाकर वो लोग शांत हुए। फिर वो लोग छठे डिब्बे में आए। तब नानी ने डब्बे को काफी करीब से देखा और उसने बताया कि ये तो इलेक्ट्रिक ट्रेन है ही नहीं और उसका पूरा कैलकुलेशन गलत था और वो लोग सिर्फ किस्मत के चलते जिंदा बच गए थे। तब वहां पर डैनी नानी पर भड़क गई। तब उसागी ने उसे रोका और अब उन्हें 3 डिब्बे पार करने थे। तब वहां पर उसागी ने मास्क पहन लिया जो कि उनकी किस्मत का फैसला था। फिर वहां पर गैस छोड़ी गई जिसमें वो पंछी जिंदा था, यानी कि वहां पर जहरीली गैस नहीं थी। तब उसागी ये जानकर चौंक गई क्योंकि उन लोगों के पास अब आखिरी मौका बचा था। कुछ देर बाद सबने मास्क निकाला और अब उनके पास आखिरी मौका मास्क पहनने का बाकी था। फिर वहां पर डोर खोलकर गैस बाहर निकाली जा रही थी। तब डैनी ने इस चीज का इल्जाम उसागी पर लगाया क्योंकि वो उसके पिता की तरह बेकार थी, ऐसा डैनी ने कहा। और तब डैनी ये सुनकर दुखी हुई, लेकिन वहां पर बाकी लोगों ने डैनी को चुप रहने के लिए कहा जिसमें वो सभी लोग दुखी थे। तब वहां पर नानी ने बताया कि दूसरी ट्रेन शायद हमारे सामने वापिस आने वाली है। तो उसागी कहती है कि हम लोग वहां पर कूद पड़े तो बच सकते हैं क्योंकि उस ट्रेन में सभी प्लेयर्स मारे गए है तो गैस खत्म हो चुकी होगी, जिसमें हमारा बचने का यही एक रास्ता है। तब वो ट्रेन उनके पास आई। तब उसागी के साथ सभी लोग वहां पर कूदकर दूसरी ट्रेन में आ गए और वहां पर एक आदमी खंबे से टकराकर मारा भी गया। तब यूजी भी वहां पर कूदकर बच गया जिसमें उसागी ने उसे पकड़कर अंदर लिया। और फिर वहां पर डैनी एक आदमी के साथ ट्रेन में फंस गई और वो लोग मारे गए। तब सभी लोग एक दूसरे को संभाल रहे थे और उसागी और यूजी साथ में थे। तब उनके पास और एक ट्रेन आई। तब उसागी ने उस ट्रेन के अंदर अरीसु को देखा और अरीसु ने भी उसागी को वहां पर देखा। तब दोनों एक दूसरे के पास आना चाहते थे, लेकिन फिर वहां पर दोनों ट्रेनें फिर से अलग हो गई और ट्रेन टकराने वाली थी। तब टीटू ने कहा कि उसागी के साथ एक आदमी भी था। फिर अरीसु ने इंजन रूम में जाकर ट्रेन के ब्रेक को मारा, लेकिन उन्हें काफी लेट हो चुका था जिसके चलते उनका डिब्बा काफी दूर जाकर गिरा। दूसरी तरफ उसागी भी अरीसु को याद करके दुखी थी और वहां पर उसके साथियों ने यूजी के लिए और एक चेयर ढूंढ ली थी जिससे वो घूम सकता था। दूसरी तरफ अरीसु घायल हो चुका था। तब सबने टीटू को उसका इलाज करने के लिए कहा क्योंकि टीटू ने पहले भी उन्हें बचाया था और उनके पास सामान की कमी थी। तब टीटू ने वहां पर अरीसु के घावों को सी दिया जिससे उसका खून बहना बंद हो जाए। तब तक उसागी अभी भी उसके पिता के सपने को देख रही थी और उसके उठने पर यूजी उसे देख रहा था। तब उसागी ने उसे आराम करने के लिए कहा। तब यूजी कहता है कि मुझे नींद नहीं आती, जिसमें मैं भी तुम्हारी तरह सपनों में हदें पार कर देता हूँ। और फिर यूजी को उसका पास्ट याद आने लगा जिसमें वो एक प्रोफेसर था और उसे एक महक नाम की लड़की मिली जो कि उसकी स्टूडेंट थी और वो उनके मौत के रिसर्च से काफी इंप्रेस हुई थी। तब यूजी खुश हुआ क्योंकि उसके रिसर्च को कोई समझ नहीं पाया था और महक भी यूजी की तरह मौत की दुनिया में जाना चाहती थी। तब यूजी कहता है कि वहां पर जाने के लिए एक बार मरकर वापस जिंदा होना पड़ता है। फिर दोनों ने मिलकर एक ड्रग बनाया था जिससे इंसान 2 मिनट तक मर सकता था और फिर उसके दिल की धड़कनें अगर शुरू हुई तो वो जिंदा होगा या तो फिर वो मर भी सकता
था, लेकिन उस ड्रग का काम पूरा नहीं हुआ था और तब महक उसे कैसे भी यूज करना चाहती थी जिससे वो मौत की दुनिया देख सके। तब यूजी ने महक को वो ड्रग दिया जिससे वो 2 मिनट के लिए मर चुकी थी और 2 मिनट के बाद भी महक को होश नहीं आया। तब यूजी ने उसे बचाने का ट्राई किया लेकिन तब तक महक मर चुकी थी और उसके इस हादसे से यूजी की काफी ज्यादा बदनामी हुई थी और वो इसी वजह से अपने रिसर्च को पूरा करना चाहता था और वो मौत की दुनिया को कैसे भी ढूंढना चाहता था। तब उसागी ने उसे प्रेजेंट में कहा कि हमारी जिंदगी का कोई भी घाव हमें जीने की उम्मीद देता है, ये चीज मैं समझ चुकी हूँ। तब वहां पर यूजी को भी सेम फील हुआ था, लेकिन तब उसागी गेम को अब खत्म करके अरिसु के पास वापस असली दुनिया में जाना चाहती थी। तब यूजी उसके बात मान गया। दूसरी तरफ अरिसु को होश आया, तब उसकी टीम काफी ज्यादा खुश हुई और अब उन्हें अगली गेम खेलने के लिए जाना था। तब अरिसु को वहां जाकर उसागी को भी बचाना था, लेकिन वो काफी ज्यादा घायल था। तब सबने अरिसु का ध्यान रखने का वादा किया क्योंकि अरिसु ने हमेशा उन्हें बचाया था और इसी वजह से वो लोग साथ में गेम खेलने वाले थे। रात होने पर उसागी की टीम एक काफी सस्ते जैपनीज एफिल टावर पर थी और वहां पर उन्हें बिंगो खेलना था और उसके लिए उन्हें टावर के ऊपर अलग अलग बटन्स को ढूंढकर दबाना था और उनके नंबर से स्ट्रेट लाइन बनानी थी, लेकिन वहां पर चढ़ने में काफी ज्यादा खतरा था। तब उसागी भी यूजी को खुद से बांधकर आगे बढ़ रही थी। तब तक अरिसु की टीम भी एक गेम अरेना में थी और वहां पर 2 टीम्स थी और उन्हें एक बोतल दी जाने वाली थी और उन्हें बोतल को वापस लाकर सेम बॉक्स में डालना था। फिर वहां पर कुडो ने बोतल को फेंका जो कि रॉकेट से ऊपर चली गई। तब सभी लोग उसे लेने के लिए ऊपर जाने लगे, जिसमें उस जगह पर आधे रास्ते खुले थे तो आधे बंद थे। तब वहां पर डब्बा एक जन को मिला जो कि असल में 1 मिनट के टाइम बॉम्बर को छूने के साथ शुरू होने वाला था और वो लड़का बंद रास्ते से आगे बढ़ा। तब लेजर से उसे मार दिया गया। तब कुडो ने बोतल ली और फिर से वो बोतल लेकर नीचे आ रहा था। तब दूसरी टीम के प्लेयर्स उसके पास आए और वो बोतल छीन ली और वो वापस रखने गए। तब टाइमर के खत्म होने पर वहां धमाका हुआ जिसमें वो मारा गया और उन्हें अब टोटल 9 डिब्बे और मिलने वाले थे। तब तक उसागी की टीम बटन्स को दबाती जा रही थी और उनका हर एक बटन दबाने पर ऊपर से नीचे कचरा गिरता था, जिसके चलते टावर से काफी सारे लोग गिरकर मर रहे थे। दूसरी तरफ अरिसु की टीम ने डब्बा अरिसु को ऊपर से नीचे दिया। तब एक लड़के ने अरिसु को धक्का मारकर डब्बे को नीचे गिरा दिया और उसके चलते वहां पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ जिसमें उस डब्बे पर प्रेशर भी नहीं डाल सकते थे और इसी वजह से अगले राउंड में बोतल को दोनों टीम्स के बीच में लड़ाई करके छीना जा रहा था और अंत में बोतल जैनी के पास पहुंची। तब उसने वापस बोतल को हॉल के अंदर डाल दिया और तब उनकी टीम से एक प्लेयर सेफ होने वाला था और इसी वजह से जैनी लिफ्ट में जाकर सेफ हो गई। फिर उसागी ऊपर चढ़ती जा रही थी। तब तक हैरी नाम के एक लड़के ने जाकर एक बटन दबा दिया। फिर उसागी ने एक लड़की को बचाने का ट्राई किया लेकिन वो फिसल कर नीचे गिरने वाली थी। तब उसागी ने उसे पकड़कर ऊपर लेने का ट्राई किया लेकिन वो हाथ से फिसल कर नीचे गिरकर मारी गई। तब उसागी काफी दुखी हुई। फिर टीना और सैमी नाम की लड़की ने बोतल के लिए झगड़ा किया और उन्होंने दूसरी टीम को नकली बोतल दे दी। फिर सैमी बोतल के लिए बाकी लोगों से लड़ रही थी। तब बोतल नीचे गिर पड़ी जिसके चलते वहां पर काफी बड़ा धमाका हुआ। तब वहां पर टीना सामी जैसे खास दोस्त के मरने से काफी ज्यादा दुखी हुई। फिर उसागी ने जाकर और एक बटन दबा दिया। तब ऊपर से कचरा नीचे फेंका जा रहा था जिसमें काफी सारे प्लेयर्स नीचे गिरकर मर रहे थे। तब हैरी उसकी बहन क्यूना को बचा रहा था और उन्हें कैसे भी गेम को जीतकर वापस जाना था। फिर उसागी भी कचरे के गिरने के चलते नीचे फिसल कर गिरने वाली थी। तब वहां पर यूजी ने उसे पकड़कर बचा लिया। फिर 5वीं बोतल को फेंका गया। तब अरिसु उसे ढूंढकर वापस ला रहा था और दोनों टीम्स लड़ रही थी। तब रे ने डिब्बे को हॉल में डाल दिया और वो सेफ हो चुकी थी। अगले राउंड में टीटू भी सेफ हो चुका था और फिर उनकी टीम से नोबू भी सेफ हुआ और अब वहां पर अरिसु, टीना और कुडो ही बचे थे। तब टीना अब सामी के मरने पर कैसे भी इस गेम को जीतना चाहती थी और इसी वजह से टीना बोतल को लेकर भाग रही थी। तब एक लड़की ने उससे लड़ना शुरू किया। तब दुश्मन टीम ने आकर टीना को पकड़ लिया था जिसके चलते वो लोग बोतल को छीन नहीं पा रहे थे। फिर वहां पर टाइमर के खत्म होने पर धमाके में वो सभी लोग मारे गए। तब इस चीज से अरिसु काफी दुखी हुआ। तब तक टावर में सभी लोगों की हालत खराब हो रही थी। तब उसागी ने और एक बटन दबाया लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ और फिर वहां पर नानी ने जाकर बटन दबाकर स्ट्रेट लाइन बना दी थी लेकिन कचरा गिरने के चलते वो भी नीचे गिरकर मारा गया। फिर हमें कुडो नजर आया जो कि दुश्मनों को पीट रहा था और उसने अरिसु को बोतल दी। तब अरिसु ने बोतल को डालकर खुद को सेव कर दिया और अब 10वां और आखिरी राउंड था जिसमें कुडो को कैसे भी जीतना था। फिर 10वीं बोतल नीचे गई। तब कुडो के साथ सभी लोग उसे लेने गए और कुडो उन सभी को पीट रहा था और फिर वो बोतल को लेकर हॉल की तरफ आया। तब वहां पर सभी लोग साथ में आए और उन सभी ने मिलकर बोतल के लिए लड़ाई शुरू कर दी और सबने मिलकर सबसे पहले कुडो को काफी ज्यादा पीटा। फिर बोतल के लिए वो लोग एक दूसरे से
छड़गड़ रहे थे तब कूडो भड़क गया और उसने अपने शर्ट को निकाला और याकुजा के टैटूज दिखाए और फिर उसने जाकर सभी प्लेयर्स को पीटना शुरू किया और उन प्लेयर्स ने वहीं पर कूडो को कांच का टुकड़ा मारकर खत्म कर दिया और तब कूडो भी उस धमाके में सभी के साथ मारा गया। तब अरिसु उसकी टीम के साथ दुखी हुआ। तब तक उसागी ने टावर के ऊपर जाकर फ्री बटन दबा दिया जिससे वो लोग गेम जीत चुके थे और अब बची हुई टीम सेफ थी। कुछ देर बाद यूजी आकर टॉम से मिला। तब टॉम को पता था कि यूजी यहाँ पर काफी मजे कर रहा है। तब टॉम कहता है कि अगली गेम में अरिसु को तुम्हें जिंदा रखना होगा और उसी ने हमें यहाँ पर जिता कर रखा है, इसलिए वो इस दुनिया में रहने के लिए परफेक्ट है। तब यूजी पूछता है कि क्या तुम ही जोकर हो। तब टॉम हंसने लगा और यूजी ने इस दुनिया के बारे में सब जानने की अपनी इच्छा बताई। तब टॉम ने यूजी को नया काम दिया और उसे गन देकर उसागी को मारने के लिए कहा जिससे अरिसु इस दुनिया का हो जाएगा और बदले में वो इस दुनिया के सारे राज यूजी को बताने के लिए तैयार था। तब यूजी ने वहां पर गन ले ली और यूजी वहां से निकला। तब सिंस ने टॉम से पूछा कि तुम इस गेम के काफी मजे ले रहे हो, फिर भी तुम्हें अरिसु क्यों चाहिए। तब टॉम कहता है कि हमारे जैसे यहाँ पर बेस्ट प्लेयर्स दूसरे नहीं है और अगर कोई काफी ज्यादा बड़ा और बेस्ट प्लेयर होगा तो और मजा आएगा और इसी वजह से हमें अरिसु की जरूरत है। फिर वो दोनों वहां से निकले। तब तक अरिसु उसकी टीम के साथ आखिरी गेम खेलने के लिए पहुंचा था जो कि काफी डेंजरस होने वाली थी और उन्हें वहां पर कुछ सीढ़ियां दी गई थी। तब अरिसु सीढ़ियों से ऊपर आया और उसने देखा कि वो वापिस शिबोयू में आ चुका था और वहां पर अभी भी काफी सारे लोग थे। फिर अरिसु ने आगे बढ़कर सभी लोगों को छूने का ट्राई किया और तब पूरी टीम को पता चला कि वहां पर सिर्फ मॉनिटर्स थे। फिर अरिसु के साथ सभी लोगों को मॉनिटर में उनके वर्जन्स देखने मिले जो कि उन्हें एक तरफ लेकर जा रहे थे और तब वहां पर और एक दरवाजा था। तब अरिसु के साथ सभी फिर से अंदर गए और वहां पर वो लोग एक नए बॉक्स में पहुंचे थे और मॉनिटर से सबको उनके वर्जन्स दिखाए जा रहे थे। तब अरिसु को वहां पर उसागी के साथ उनका घर देखने मिला और फिर वहां पर और एक दरवाजा खुला। तब अरिसु अंदर गया और अरिसु खुद के एक वर्जन को अपने बच्चे के साथ देख रहा था। फिर उसागी उसके पास आई और उसागी ने उस बच्चे वाले अरिसु को छूने का ट्राई किया। तब उसे फील हुआ कि वो मॉनिटर है। तब अरिसु समझ गया कि उसागी उसके सामने सच में आ चुकी है और तब वो दोनों वहां पर मिले जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे को काफी ज्यादा मिस किया था और वो दोनों अब वापस घर जाना चाहते थे। तब वहां पर दोनों की टीम्स आ चुकी थी। तब अरिसु ने यूजी को देखा और उसने यूजी को जाकर पीटा। तब उसागी ने उसे रोका। फिर वो कहती है कि इसने ही मुझे बचाया था और अगर वो नहीं होता तो शायद मैं मर जाती। तब अरिसु कहता है कि उसके चलते ही तुम यहाँ पर फंसी हुई हो। तब उसागी कहती है कि उसे माफ कर दो क्योंकि उसके चलते ही मैं तुम्हें मिल पाई हूँ। और वहीं पर गेम स्टार्ट हुई जिसमें वो सभी लोग बॉक्स में थे और वैसे वहां पर 25 बॉक्स थे जिसमें वो टोटल 10 प्लेयर थे। तब सभी लोग कंफ्यूज हो गए कि वो लोग सिर्फ 9 है। तब अरिसु ने बताया कि उसागी प्रेग्नेंट है और इसी वजह से उसके बच्चे को भी प्लेयर बना दिया गया है। तब उसागी ये सुनकर चौंक गई। तब यूजी वहां पर दुखी हुआ लेकिन बाकी लोगों को मौत के खेल में बच्चे को प्लेयर बनाना गलत लगा। फिर वहां पर गेम शुरू हुई। तब उन्हें हाथ और गले के डिवाइसेस पहनने के लिए दिए गए। तब सबने डिवाइस पहन लिए और इस गेम का नाम था भविष्य जिसमें उन सभी को वहां पर टोटल 25 बॉक्सेस दिखाए गए और उन्हें हर बॉक्स में जाकर कुछ डाइसिस को फेंकना था और जो भी नंबर आए उसके हिसाब से वहां पर दूसरे बॉक्स में जाने के डोर दिखने वाले थे और उन्हें ऐसे ही दूसरे बॉक्सेस में जाकर फाइनल एग्जिट बॉक्स को ढूंढना था और अगर कोई दूसरे बॉक्स में नहीं जा पाया तो वो उस कमरे में कैद होने वाला था और उसे बचाने के लिए बाकी आसपास के 2 कमरों में स्ट्रेट लाइन बनाकर उसे वहां से निकालना था। साथ ही सब प्लेयर्स को 15 पॉइंट्स मिलने वाले थे और डोर खोलने के लिए किसी को अभी 1 पॉइंट यूज करना था और कोई कमरे में नेगेटिव पॉइंट्स भी थे और अगर 0 पॉइंट्स हुए तो वो मर सकते थे और उन्हें वहां पर उनके फ्यूचर्स की झलकें भी देखने मिलेगी जो कि गेम्स के बाद सच होने वाली थी। तब वहां पर अरिसु और उसागी सबने एक दूसरे की पूरी टीम को मिलवाया। फिर वहां पर उन्हें डाइस दिए गए। तब टीटू ने वहां पर डाइस फेंके और उन्हें नंबर्स मिले। इसी वजह से उन्हें नंबर्स के हिसाब से अलग होना था। तब उन नंबर्स के ऊपर उन्हें उनके भविष्य देखने मिले। तब वहां पर सभी लोग कंफ्यूज थे कि उन्हें जो फ्यूचर दिखाए जा रहा है वो सच हो गए कि नहीं, जिसमें उन सभी को वहां पर थोड़ा बहुत या फिर काफी ज्यादा खुश दिखाया जा रहा था और हर नंबर अलग अलग भविष्य दिखा रहा था। तब सबको लगा कि उन्हें नंबर्स को चुनकर अपने भविष्य को चुनना था। तब सबने आगे जाने के लिए 7 जैसे बड़े नंबर्स को चुना क्योंकि उसमें ज्यादा लोग रह सकते थे
और उन्हें एग्जिट का रास्ता भी ढूंढना था। तब अरिसु सबको डिवाइड करने लगा और वो लोग अलग अलग होकर दूसरे कमरों में जाने लगे, जिससे वो लोग एग्जिट का बॉक्स ढूंढ सके। तब वहां पर यूजी को अरिसु पर भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोग 2 टीम बनाकर अलग अलग हुए। फिर वहां पर उन्हें फिर से फ्यूचर दिखाया जाने लगा। तब उन्होंने फिर से डाइस फेंका और अलग अलग डोर्स दिखे। साथ ही वहां पर फ्यूचर्स अब बदल चुके थे। तब वहां पर सभी लोग कंफ्यूज थे कि क्या फ्यूचर वाली चीज सच में काम करेगी कि नहीं, क्योंकि सबके साथ अच्छा या फिर बुरा होते हुए उन्हें दिखने लगा और इसी वजह से वो लोग फिर से अलग हुए। तब अरिसु और उसागी साथ में रहने वाले थे। दूसरी तरफ हैरी, क्वीना और रे को भी अलग होना था। तब उन्हें 2 नंबर्स हर डाइस पर मिले थे, इसी वजह से उन्हें अलग होना पड़ा। और तब रे को अरिसु और उसागी मिल गए और फिर वहां पर उन्हें 2 डोर्स पर 2 नंबर मिले, जिसमें उसागी को उसके बच्चे के साथ 2 काउंट किया जाता था और उस कमरे में एक जन को रुकना था। तब रे ने वहां पर रुकने का डिसाइड किया। फिर अरिसु ने बैंड को चेक किया। तब उसे पता चला कि वो लोग बैंड से एक दूसरे से बात कर सकते थे, जिसमें यूजी ने सबको बताया कि उसे अरिसु पर भरोसा नहीं है और उन्हें साथ में रहने से ज्यादा एग्जिट बॉक्स को ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए और अलग होकर वो लोग जल्दी गेम को जीत सकते हैं। फिर हमें हैरी और क्वीना भाई बहन दिखे, जो कि फ्यूचर में क्वीना को एक बॉयफ्रेंड मिलने वाला था ये देख रहे थे। और तब हैरी ने सोचा कि अरिसु की बात न सुनते हुए उन्हें अच्छे फ्यूचर के हिसाब से डोर चूज करना चाहिए। साथ ही हैरी को याद आया कि वो उसके माता पिता के साथ फैमिली ट्रिप पर गए थे और तब उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें हैरी और क्वीना ने अपने माता पिता को खो दिया था और वो दोनों भाई बहन एक दूसरे का सहारे के हिसाब से बचे थे। तब दोनों भाई बहनों ने अपने भविष्य के लिए अच्छे डोर्स को चुनने का डिसाइड किया, लेकिन तब तक रे के कैद होने पर रूम में काफी ज्यादा आवाज आने लगी थी और वो तड़प रही थी। दूसरी तरफ टीटू और नोबू एक रूम में थे और उन्हें फिर से वहां पर 2 भविष्य देखने मिले, जिसमें उन दोनों को ड्रग्स एडिक्शन और नौकरी की परेशानियां थी। तब तक अरिसु ने हैरी और क्वीना की मदद रे को बचाने के लिए स्ट्रेट लाइन करने में मांगी, लेकिन हैरी को नहीं लगता था कि अरिसु उसे बचाएगा, इसलिए वो उन दोनों भाई बहनों के अच्छे भविष्य के लिए आगे बढ़ना चाहता था, जिसमें क्वीना को शादी के बाद प्रेगनेंसी की भविष्यवाणी देखने मिली। तब अरिसु को रे ने बताया कि वो उसके रूम में पागल हो रही है। दूसरी तरफ टीटू ने एक रूम में उसके 2 भविष्य देखे, जिसमें से एक में वो मरने वाला था और दूसरे में वो सुधरने वाला था और वो उसी हिसाब से आगे बढ़ा। लेकिन वहां पर नोबू को देखा कि उस भविष्य में उसे बुली किया जाने वाला था, जैसा उसे पहले भी काफी बार किया गया था। तब नोबू फिर से बुली होना नहीं चाहता था, इसी वजह से वो दूसरे बॉक्स में चला गया और वो दोनों अब अलग हो चुके थे, जिसमें नोबू जिस बॉक्स में था उसमें -6 पॉइंट थे, जिसके चलते उसके काफी सारे पॉइंट्स कट हो गए। और यही हाल दूसरी तरफ हैरी और क्वीना का था, जिसमें अच्छे भविष्य वाले ज्यादातर दरवाजे गलत ही होते थे। तब अरिसु समझ गया कि हैरी अब उसकी बात नहीं सुन रहा। दूसरी तरफ टीटू की हालत भी ड्रग्स के चलते खराब हो रही थी और उसे भविष्य भी उसी हिसाब से दिखाता जा रहा था, जिसमें वो ड्रग्स लेते लेते मरने वाला था और तब वो इस चीज को देखकर काफी परेशान हुआ। तब तक नोबू ने देखा कि उसकी माँ उसके सुसाइड के बाद दुखी होकर मरने वाली थी और टीटू की तरह वो भी उसके पास से काफी परेशान था। फिर टीटू एक दूसरे कमरे में आया। तब तक अरिसु ने उसागी को एक कमरे में छोड़ा और उसने घूमकर दूसरी तरफ से आकर रे को बचा लिया। तब तक टीटू के 4 पॉइंट्स गलत कमरे में जाकर कट हो चुके थे और हैरी और क्वीना आगे बढ़ रहे थे। तब हैरी भी अपने पॉइंट्स को उड़ाता जा रहा था, जिसके चलते क्वीना के सभी पॉइंट्स बचे हुए थे। फिर टीटू को एक डोर में उसकी पत्नी दिखी और उसे याद आया कि वो उसकी पत्नी के साथ काफी ज्यादा खुश होकर रहता था, लेकिन उसके ड्रग एडिक्शन के चलते उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया था और उससे भविष्य में उसकी पत्नी एक में वापस मिलने वाली थी और दूसरी में वो अपनी रखिल के साथ मजे करने वाला था। तब टीटू को याद आया कि उसने पहले भी उसकी पत्नी के साथ ड्रग्स को लेकर जिंदगी को बर्बाद कर दिया है और उसे वहां पर उसकी रखेल दिखी, जो कि उसे गलत कमरे में लेकर गई और वहां पर जाते ही टीटू के -8 पॉइंट्स हो चुके थे, जिसके चलते टीटू के सारे पॉइंट्स खत्म हो गए। फिर टीटू को उस रूम में उसके सभी भविष्य देखने मिले, जिसमें टीटू की जिंदगी में कभी भी वो खुश नहीं रहने वाला था और हर बार भविष्य में उसके साथ बुरा ही होने वाला था। तब टीटू ये देखकर हंसने लगा और वहीं पर गले के बैंड के फटने से वो वहीं पर मारा गया। दूसरी तरफ नोबू की हालत भी खराब थी। तब उसे याद आया कि वो बुली होकर यूनिवर्सिटी से वापस घर पर आया था। तब उसकी माँ ने उसे क्या हुआ ये पूछा था, लेकिन नोबू ने उसे कुछ नहीं बताया और तब उसकी माँ ने नोबू को किसी भी हालत में अच्छी जिंदगी जीने के लिए कहा और प्रेजेंट में नोबू को ये चीज याद करके हिम्मत मिली और तब उसने खुद को संभाला और उसने फ्यूचर पर ध्यान न देते हुए टीम को बचाने के हिसाब से डोर को चुनने का डिसाइड किया। फिर वो डोर से आगे बढ़ रहा था, जिसमें अब नोबू के 4 पॉइंट्स थे और उसकी बात
वहां पर जैनी से हुई। तब नोबू ने टीटू के बारे में बताया और वो सभी लोग अपने अपने कमरे के बारे में बता रहे थे। दूसरी तरफ हैरी और ट्वीना ने डाइस फेंके, तब दोनों को एक एक आया। इसी वजह से उन्हें अब अलग अलग होना था। तब तक उसागी और रे साथ में थे, जिसमें उन लोगों को सिर्फ 2 कमरों के बारे में नहीं पता था, जो कि A5 और E5 थे, और उनके बारे में जानने के लिए उन्हें हैरी और ट्वीना से बात करनी थी। तब तक यूजी को एक बॉक्स में उसागी के साथ 2 भविष्य दिखे, जिसमें एक में वो उसकी मदद करने वाली थी और दूसरे में यूजी उसागी को मारने वाला था और फिर वो खुद की जान लेने वाला था। तब यूजी ने गन चेक की और उसमें सच में 2 गोलियां थी। तब वो समझ गया कि टॉम ने जैसा कहा था वही फ्यूचर था, जिसमें वो इस दुनिया के राज को उसागी को मारने के बाद समझने वाला था। फिर हैरी और ट्वीना अलग हुए और फिर से अगले राउंड में वो मिलने वाले थे। तब तक नोबू को उसागी और जीना मिले और वो लोग अब टीटू को ढूंढना चाहते थे। फिर हैरी ने डाइस फेंका, तब उसे फिर से एक भविष्य दिखा जो कि अच्छा था। लेकिन दूसरी तरफ ट्वीना को जिस डोर में जाना था वहां पर 0 नंबर आया और इसी वजह से वो दूसरे कमरे में नहीं जा पाई और वहां पर उसे अरिसू आकर मिला। लेकिन अब ट्वीना और हैरी अलग हो चुके थे। साथ ही हैरी जिस कमरे में था वहां पर -2 पॉइंट हुए, जिसके चलते हैरी के पॉइंट्स खत्म हुए। फिर हैरी को वहां पर फाइनल भविष्य दिखा, जिसमें वो उसकी बहन की शादी उसके बॉयफ्रेंड के साथ करवाने वाला था। तब हैरी ने ट्वीना को अपने बैंड से बाय बोला और वो वहीं पर मारा गया। तब तक उसागी और यूजी मिल चुके थे और उन्हें वहां पर समझ गया था कि टीटू जिस कमरे में गया था वहां पर वो नेगेटिव पॉइंट से मारा गया होगा। लेकिन फिर अरिसू ने वहां पर सबको देखा और वो क्वीना को देखकर समझ गया था कि E5 निकलने का रास्ता नहीं था, क्योंकि क्वीना वहां पर जा चुकी थी और वहां से निकलने का रास्ता जरूर A5 था, इसलिए सबको वहां पर जाना था। और अरिसू ने देखा कि क्वीना काफी ज्यादा दुखी थी और अब उन्हें साथ में मिलकर सबको बचाना था। फिर वहां पर उन्होंने डाइस के हिसाब से डोर खोले। तब क्वीना हैरी की लाश के पास पहुंची और तब रे उसे वापस बुला रही थी, लेकिन वो उसी कमरे में फंस गई थी और हैरी के कमरे में अरिसू और क्वीना के पॉइंट्स भी कम हो चुके थे। फिर उसागी के बॉक्स में सबने डाइस फेंके, तब उन्हें वहां पर अलग अलग करने के हिसाब से नंबर मिले और उनमें से सभी नंबर काफी कम थे। तब अरिसू ने उसागी से बात की और वो समझ गए कि टीटू A3 में होगा और वहां पर जाने पर काफी सारे पॉइंट्स कम हो सकते थे। तब अरिसू ने सबको आगे कैसे बढ़ना है ये समझाया और अभी भी वो लोग गेम जीतने के लिए काफी दूर थे। इसी बीच अरिसू को उसका भी भविष्य दिखा, जिसमें वो एक कमरे में उसागी को मारने वाला था और फिर वहां पर लेजर से उसे भी मारा जाने वाला था। तब अरिसू ये देखकर वहां पर चौंक गया, लेकिन फिर अरिसू ने खुद को संभालकर बाकी लोगों को उसका साथ देने के लिए कहा और अब उन्हें अलग अलग होकर एक दूसरे पर ध्यान देकर एक दूसरे को बचाना था। साथ ही उसागी ने बच्चे के बैंड को यूज नहीं किया था, जिसमें पूरे पॉइंट्स थे, और उसागी उसे लेकर एक कमरे में आ गई और वहां पर जैनी उस बॉक्स में रुकने के लिए मान गई थी, जिसमें बाकी लोग बाद में उसे बचाने वाले थे। फिर वहां पर सभी लोग अलग अलग हुए, जिसमें अरिसू और यूसी साथ में आ चुके थे। तब तक उसागी ने देखा कि टीटू मार चुका था और उस कमरे में -8 पॉइंट्स थे। तब उसागी ने उसके बच्चे के बैंड से 8 पॉइंट्स कट कर दिए, जो कि कम होकर अब 7 बचे थे और अब उन्हें कैसे भी जैनी को बचाना था। लेकिन नोबू के पास कम पॉइंट्स थे और उन्हें अब उनके पॉइंट्स भी बचाने थे। तब अरिसू ने उसागी को A2 में जाने के लिए कहा, जिससे स्ट्रेट लाइन बन सके। तब उसागी तैयार थी क्योंकि उसके पास काफी सारे पॉइंट्स थे, लेकिन यूसी ने मना किया क्योंकि वहां पर जाने में खतरा था और वहां किसी भी नंबर से पॉइंट्स कट हो सकते थे। तब अरिसू ने फिर से सोचा कि कैसे वो जिंदा बच सकते हैं। तब उसे याद आया कि सीजन 2 में पहली गेम उन्होंने खेली थी, तब उसने टट्टा का बैंड निकाल दिया था और बैंड के अंदर ही सारे पॉइंट्स होते थे और अब वो लोग रूम को बंद करके बच्चे वाला बैंड वहां पर रख सकते थे। तब अरिसू ने बैंड को दूसरे कमरे में फेंकने के लिए कहा और उससे वो जैनी सेफ होने वाली थी। तब यूजी को इस चीज में भी खतरा लगा, क्योंकि अगर बैंड डिटेक्ट नहीं हुआ तो बच्चे के साथ उसागी मर सकती थी। तब अरिसू कहता है कि जब हम दूसरे कमरे में नहीं थे वहां पर पॉइंट्स कम नहीं हुए थे और उसागी को दूसरे राउंड में डोर को खोलकर बैंड को वापस लेना था, लेकिन उनके पास ज्यादा पॉइंट्स नहीं थे और तब अरिसू ने क्वीना की मदद की क्योंकि उसी के पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स थे। तब क्वीना भी मान गई। फिर सबने फिर से खेलना शुरू किया। तब उसागी ने एक कमरे में बच्चे के बैंड को रख दिया, जो कि थोड़ा डोर के बंद होने पर दूर चला गया, जिसके चलते वहां पर टेडी स्ट्रेट लाइन बन गई और जैनी बच चुकी थी और बच्चे वाले कमरे में 5 पॉइंट्स माइनस हुए, जिसके चलते सिर्फ 2 पॉइंट्स बचे थे। फिर क्वीना ने डोर को खोला और उसने अपने पॉइंट्स यूज किए। तब उसागी ने आगे
आगे बढ़कर बैंड को अपने साथ अंदर ले लिया और वहां पर उसागी ने एक भविष्य में अरिसु को मरते हुए देखा। तब वो उसी कमरे में रुक गई थी और उसे वहां पर उसके पिता याद आने लगे जो कि अरिसु के तरह ही मर चुके थे। तब अरिसु ने भागकर उसागी को पकड़ लिया और यूजी ने दरवाजे को अपनी चेयर से रोका। तब अरिसु ने उसागी को रूम में वापस लेकर बचा लिया। वहां उसागी अरिसु से मिली और वो दोनों बार बार बचे थे। तब ये देखकर वहां पर यूजी को फिर से जलन महसूस होने लगी। फिर वहां से वो लोग डाइस खेलकर आखिरी डोर में गए और वहां पर सिर्फ एक ही डोर था जिसमें वो लोग A5 में 6 नंबर के साथ दिखे। तब वहां उन सभी को उनका बुरा भविष्य देखने मिला जिसमें उन सभी के साथ बुरा होने वाला था और फिर भी वो उसे इग्नोर करके A5 में चले आए। तब वहां पर पूरी की पूरी टीम वापस मिल चुकी थी और अब उन्हें बाहर निकलना था जिसमें वहां पर एग्जिट डोर भी था। वहीं पर उन सभी का बैंड खुल गया और अब वो लोग आजाद हो चुके थे। फिर वहां पर उन्हें डाइस दिया गया। तब अरिसु ने वहां पर डाइस फेंका जिसके ऊपर 7 नंबर आया था, लेकिन वो लोग बच्चे के साथ टोटल 8 जन बचे थे और उनके पास बाहर निकलने के लिए 3 मिनट थी। तब वहां पर सभी लोग समझ गए कि किसी एक को अंदर रुकना होगा। तब अरिसु ने इस बारे में सोचा और उसने उसागी को वहां से बाहर निकलने के लिए कहा जिसमें वो वहां पर रुकने तैयार था। तब उसागी ने मना कर दिया, लेकिन अरिसु ने सबको उसागी को लेकर जाने के लिए कहा। साथ ही अरिसु ने यूजी को उसागी का ध्यान रखने के लिए कहा। तब वहां पर सभी लोग उसागी को लेकर रूम से निकल गए और अरिसु वहां पर अकेला रूम में कैद हो गया था। लेकिन फिर उसे मॉनिटर के सामने बाहर की सभी चीजें देखने मिली। तब उसागी वहां काफी ज्यादा दुखी हुई, लेकिन यूजी ने उसे मारने के लिए अपनी गन निकाली। तब अरिसु ये देखकर भड़क गया और वो मॉनिटर को तोड़ने का ट्राई कर रहा था, लेकिन वो वहां पर कुछ नहीं कर पाया और यूजी भी उसके सपने को पूरा करने के बारे में सोच रहा था। लेकिन फिर उसागी का प्यार उस पर भारी पड़ा और वो उसागी को नहीं मार पाया और उसने गन नीचे रख दी। तब अरिसु शांत हुआ। फिर अरिसु को बताया गया कि उसने बाकी लोगों को बचाकर अच्छे भविष्य के लिए भेजा है और उसके लिए अब ये गेम खत्म हो चुका है। और फिर उसे वहां पर जोकर का कार्ड दिखा और अब ये पूरी दुनिया बर्बाद होने वाली थी, जिसमें बाहर की तरफ सबकी हालत भूकंप के चलते खराब होने लगी। और फिर वहां पर एक पानी की एक काफी बड़ी बहार आने लगी जिसमें वो सभी लोग पानी में डूबने वाले थे। और तब अरिसु उन्हें बचाना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। तब उसे वहां पर टूटी टाइल्स दिखी। तब अरिसु ने टाइल्स से मॉनिटर को तोड़ने का ट्राई किया, लेकिन वहीं पर उसे मॉनिटर में अब टॉम नजर आ रहा था और तब अरिसु उसे पहचान गया और टॉम ने अरिसु को हमेशा उसके देश का सिटीजन बनने के लिए ऑफर किया। तब अरिसु ने मना कर दिया और तब टॉम ने बताया कि उसागी अब मरने वाली है, इसलिए वो वहां पर रुक सकता है और उसने ये सब अरिसु को वहां पर कैद करने के लिए कहा था। तब अरिसु से मारने गया, लेकिन वहां पर टॉम असल में नहीं था। तब अरिसु ने वहां पर थोड़ी सी स्क्रीन को तोड़ दिया जिसके चलते उसे पीछे के मशीन्स दिखे और अरिसु ने वहां से बाहर का रास्ता ओपन कर दिया और वो डोर को खोलकर बाहर आया। फिर अरिसु ने वहां पर सभी लोगों को बचाने का ट्राई किया, लेकिन उनमें से उसागी पानी में डूबती हुई दिखी। तब अरिसु उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा और वो दोनों बाहर में आगे बढ़ते जा रहे थे। तब तक असली दुनिया में रिसु के सामने अरिसु सोया था और अभी भी 2 मिनट होने में काफी ज्यादा वक्त बचा था। तब अरिसु को वहां पर मारने के लिए टॉम आ चुका था और फिर वो अरिसु को मारने गया और बॉर्डरलैंड की दुनिया में अरिसु पानी में डूबकर मरने वाला था। लेकिन फिर रिसु ने टॉम को देखा। तब टॉम भी चौंक गया क्योंकि रिसु उसे देख नहीं सकती थी। फिर रिसु उठकर टॉम को मारने गई। तब टॉम वहां से गायब हो चुका था और रिसु नीचे गिर पड़ी और तब रिसु ने अरिसु को उठाने का ट्राई किया और टॉम को वो वापस वहीं पर लाना चाहती थी। तब अरिसु बॉर्डरलैंड में उठ गया और रिसु का टॉम से क्या कनेक्शन है, ये सभी चीजें तो इस सीजन में नहीं खुलने वाली थी। उसके बारे में हम सीजन 4 वाले वीडियो में बात करेंगे, जिसमें अरिसु उठकर ऊपर आया और उसके किनारे पर आने पर टॉम उसे मारने तैयार था। तब अरिसु ने कहा कि मैं किसी भी हालत में इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। तब टॉम उसे मारने वाला था, लेकिन वहीं पर टॉम को लेजर से मार दिया गया और ये काम वहां पर जोकर ने किया था। फिर जोकर अरिसु के सामने आया, जो कि हॉलीवुड का फेमस जापानीज एक्टर कैन ने प्ले किया है। फिर जोकर ने वहां पर पूरी दुनिया के वक्त को रुका दिया था। तब अरिसु ने पूछा कि तुम कौन हो। तब जोकर ने अरिसु को उसके साथ गेम खेलने के लिए कहा और उसने अरिसु के लिए 52 पत्तों में से 2 कार्ड्स चुने, जिसमें से अरिसु को जोकर का कार्ड नहीं चुनना था और अगर उसने जोकर का कार्ड चुना तो वो मरने वाला था। तब अरिसु ने जोकर वाला पत्ता ढूंढकर चुन लिया और उसने बताया कि ये दोनों पत्ते जोकर के हैं और वो कहता है कि तुम एक चीटर हो। तब जोकर कहता है कि कार्ड्स के पैक में 52 पत्ते होते हैं और उन सभी को जोड़ा जाए तो 364 बनते हैं और उनमें एक जोकर का पत्ता जोड़ने पर 365 बनते हैं, जो कि इंसानी दुनिया का एक साल है और लीप ईयर में 2 जोकर के कार्ड्स जोड़ने पड़ते हैं
और ये दोनों जोकर इसी तरह से इंसान की दुनिया के लिए काफी जरूरी है, जो कि समय और मौत को जोड़ता है। और जोकर का कोई रूप नहीं है और ये असल में अरिसो तुम हो, जिसमें तुम काफी इंटरेस्टिंग हो, जो कि यहाँ तक पहुंचे हो। और तुम्हारे दोनों पत्ते जोकर के निकले, ये भी काफी बड़ी बात है, जिसमें तुम्हारे भविष्य को मैं चाहूँ तो वो अपने हिसाब से चुन सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बेहतरीन नसीब के चलते मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। फिर जोकर ने अरिसो को मौत दिखाई, जिसमें मौत उस दुनिया में पानी के काफी बड़े भवंडर के रूप में थी और उसके अंदर जाकर अरिसो मर सकता था या फिर वो उनकी दुनिया में रहकर बच सकता था। और हर एक चीज का अंत मौत था, जिसमें कभी ना कभी अरिसो मरने ही वाला था। फिर भी क्या अरिसो वापस जीने की उम्मीद से उसकी दुनिया में जाना चाहता था? यही उससे चुनना था, क्योंकि अगर वो वापस गया तो शायद वो उसागी या फिर उसके बच्चे के साथ ना मिले और मौत के चलते ही वो आजाद हो सकता था। तब वहां पर अरिसो कहता है कि मौत के बाद मुझे खुशी नहीं मिलने वाली और तुम यहाँ पर क्यों हो? तब डेथ कहता है कि मैं यहाँ पर सबकी सेवा करने के लिए फंसा हुआ हूँ, जिससे मुझे मौत से ना मिलना पड़े। तब अरिसो कहता है कि तुम सबको मरने के लिए कहते हो और खुद ही मौत से डरते हो, जिसमें तुम मुझे ये क्यों पूछ रहे हो? और तब जोकर कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि हर बार मरने वाला आदमी क्या सोच रहा है, क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर तुम्हारे जैसे काफी सारे लोग आने वाले हैं और तुम्हारी दुनिया में काफी बड़ी चीज होने वाली है। फिर वहां पर वक्त फिर से शुरू हुआ। तब जोकर ने अरिसो को मौत या जिंदगी चुनने के लिए कहा। तब अरिसो कहता है कि मैं उसागी को वापस लेकर जाऊंगा और तब उसे पानी में उसागी डूबती हुई दिखी। तब अरिसो उसके पास जाने के लिए पानी के भवंडर में कूद पड़ा और तब जोकर इंप्रेस हुआ, क्योंकि आज तक उसे अरिसो जैसा कोई भी प्लेयर नहीं मिला था, जिसमें अरिसो आगे बढ़कर उसागी के पास जा रहा था। और तब उसागी को वहां पर यूजी ने पकड़ लिया और वो उसे लेकर मौत के भवंडर में जाकर मरने वाला था। तब अरिसो उसे बचाने के लिए आगे जा रहा था और यूजी को वहां पर महक की याद आने लगी, जिसकी झलक उसे उसागी में भी दिखती थी। और उसागी ने अरिसो को बुलाया। तब यूजी को एहसास हुआ कि वो उसागी को अरिसो से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि उसागी हमेशा अरिसो से प्यार करती थी। और यूजी ने वहां पर उसागी को अरिसो के पास छोड़ दिया। फिर यूजी ने वहां पर दोनों को बाय बोला और वो खुद मौत के भवंडर के अंदर चला गया। और तब दोनों काफी ज्यादा दुखी हुए, जिसमें वहां भवंडर सभी चीजों को अपने अंदर ले रहा था। और तब अरिसो और उसागी वहां से ऊपर की तरफ जाने लगे और उसागी को ऊपर जाने पर फिर से उसके पिता दिखे और इस बार वो रुके हुए थे। तब उसागी आकर उनके पास उनसे मिली और उसने कहा कि डैड, मैंने आपको काफी ज्यादा मिस किया। तब उसके पिता कहते कि बेटा, मैंने अपनी जिंदगी को पूरा जिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपनी जिंदगी में खुश रहो। फिर उन्होंने उसागी को आगे भेजा और वो खुश थे, जिसमें उसागी ने प्रेजेंट में अपने पिता को याद करते हुए अरिसो के साथ उसे भी बचा लिया और वो दोनों वहां से रोशनी की दिशा में आगे बढ़ गए। फिर अरिसो वापस असली दुनिया में उठ चुका था। तब उसे वहां पर सारा सामान नीचे गिरा पड़ा मिला और रिजू ने बताया कि तुम्हें 2 मिनट ही हुए हैं और अगर ज्यादा वक्त लगता तो तुम वापस नहीं आते। तब अरिसो रिजू को थैंक्स बोलकर वहां से निकला। फिर वो आकर उसागी से हॉस्पिटल में मिला, जिसमें उसागी अभी भी कमजोर में थी, लेकिन वो होश में आ चुकी थी। तब अरिसो काफी खुश हुआ और उन दोनों ने वहां पर देखा कि यूजी मर चुका है। तब दोनों उसके लिए दुखी हुए। कुछ महीनों के बाद अरिसो और उसागी दोनों अपने आने वाले बच्चे के लिए नाम चूज कर रहे थे। फिर वहां से अरिसो अपने काम पर जा रहा था। तब उसागी ने उसे रात को जल्दी आने के लिए कहा। तब अरिसो हाँ बोलकर वहां से निकला। फिर शिबोई में हमें नोबू दिखा, जो कि ग्रेजुएट होकर अपनी माँ के साथ काफी खुश होकर आगे बढ़ रहा था। फिर हमें क्वीना दिखी, जो कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ थी और वो अपने भाई और परिवार के बारे में उसे बता रही थी। फिर हमें सेना उसके बेटे के साथ दिखी, जिसमें वो दोनों भी साथ में अब खुश रहते थे। और अंत में हमें वहां पर रे दिखी, जो कि अब एक एनीमे प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और वो अपने परिवार को अपनी एनीमे मूवी दिखाने वाली थी। दूसरी तरफ अरिसो उसके काम पर आया और वो मीटियोर से घायल हुए लोगों से बात करता था, जिसमें हमें सीजन 1 और 2 के सभी लोग दिखने वाले थे। और सबसे पहले अरिसो को वहां पर हिकारी मिली, जो कि बता रही थी कि वो अपने पिता के साथ अब स्कूल में कराटे सिखाती है। फिर हमें टोपी वाला अगोनी दिखा, जो कि वापस उसके टोपी के शॉप को चला रहा था और अब वो काफी खुश था। फिर हमें अकाने दिखी, जो कि अब काफ़ी फेमस इन्फ्लुएंसर बन चुकी थी और उसके प्रेरणा होने से भी उसने ये मुकाम हासिल किया था, इसी वजह से वो काफ़ी खुश थी। फिर हमें वहाँ पर निरागी दिखा, जो कि अब टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाता था और वो पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर काफ़ी बदलकर सुधर चुका था। और अंत में हम सभी का फैन फेवरेट चिसिया नजर आया, जिसमें इस एक्टर के हेल्थ प्रॉब्लम के चलते भी ये कैमियो के लिए आए, ये काफ़ी बड़ी बात है। और वो भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश था और उसने अरिसो को उसके बारे में पूछा। तब अरिसो ने बताया कि मैं भी अपने आने वाले बच्चे के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। कुछ देर बाद उस जगह पर भूकंप का झटका आने लगा। तब वहाँ पर सभी लोग डर गए थे और ऐसे काफ़ी
काफी सारे झटके अब जापान में आते रहते थे। इसी वजह से सब परेशान थे और उन्हें वहां पर न्यूज से पता चला कि ऐसे भूकंप के झटके पूरी दुनिया में आते जा रहे हैं, जिसमें से लॉस एंजलिस में भी ऐसा एक झटका आया था। तब अरीसू ने इस न्यूज को देखा और फिर हमें अमेरिका के लॉस एंजलिस के भूकंप के बारे में पता चला और यही न्यूज लॉस एंजलिस के एक रेस्टोरेंट में चल रही थी और वहां पर 2 कस्टमर्स खाने के लिए आए और तब वेट्रेस ने वहां पर ऑर्डर लिया और हमें वेट्रेस का नाम एलिस दिखा। और इसी के साथ ही बेहतरीन सीजन 4 का संदेशा देकर सीजन 3 यहीं पर खत्म हुआ।